अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 को आज हम क्लोज करेंगे। और आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर जो था उसमें हमने फैक्टराइज ही करना था। फैक्टराइज मैंने बताया था कि फैक्टर का मतलब होता है पार्ट्स, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। इसको फैक्टराइज करने का मेथड मैंने मेंशन किया था। फैक्टराइज करने का मेथड कौन कौन सा था? सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करते हैं? कॉमन लेने वाला। चलो अप्लाई करो पहला मेथड। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? 2। इसमें तो 2 नजर आ गया, तो इसमें नजर आ रहा है? कैसे नजर आ रहा है? 2 2 4। इसमें नजर आ रहा है 2 3 6। इसका मतलब है कि ये 2 कॉमन आ गया। पहला मेथड अप्लाई कर दिया, ये a स्क्वायर -2a -3। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो चीज आपने कॉमन ली है उसके ऊपर आपने तीनों को डिवाइड कर देना है। पहले समझना है ताकि आपको इसकी तो कंप्लीट समझ आ जाए। सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। अब आपने इसके ऊपर कोई और मेथड यूज करते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है? ये स्क्वायर और ये 3 है, तो इसका तो स्क्वायर है बट इसका स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं कंप्लीट हो सकता। फिर कौन सा मेथड था? मिड टर्म ब्रेक। उसके लिए बेटा आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना हो तो 1, इस 1 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। रफ में 3 आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। प्रोसेस कौन सा करना है? माइनस का। और आंसर क्या आना चाहिए? 2। तो एक ही फैक्टर बनते हैं ना, 3 और 1। देख लो बेटा, मल्टीप्लाई करो वही, प्रोसेस करो तो 2 आ रहा। अब इसको लिखना कैसे है? इसको लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट वैसे ही, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक किया है तो ब्रेक करके ये 2 फैक्टर बने। एक है 3a और दूसरा है 1a। साइन लगाते हैं इनके साथ। कैसे लगाएंगे? ये वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है? माइनस की, तो माइनस का साइन आएगा। और ये वाला साइन डिसाइड करो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। अब बेटा आपके पास 4 वैल्यू बन चुकी हैं, तो 4 वैल्यू फैक्टराइजेशन में बन जाए तो क्या करते हैं? पेयरिंग से चेक करें जी, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से? a कॉमन आएगा, तो एक a कम हो जाएगा -3। कुछ ना कॉमन हो तो 1 होता है, तो ये 1 और ये है a -3। क्लियर बेटा? अब बताओ जी इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? a -3 कॉमन आ रहा है, गौर से देख लो जरा। तो ये बनेगा हमारे पास 2, a -3 दोनों में से कॉमन आ गया। तो बेटा यहां से फिर a -3 खत्म हो गया, क्या बचेगा? a प्लस ये खत्म हो गया तो क्या बचेगा? 1। तो बेटा फैक्टराइज करके ये हमारे पास आंसर आ गया। रूल को फॉलो करना है। अगेन फैक्टराइज करें, चेक करें कुछ कॉमन आ रहा है। फिर हम दूसरा मेथड देखते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड का भी स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते। एक और बात बताई थी मैंने आपको, वो क्या थी याद करो? वो ये थी कि स्क्वायर भी मौजूद हो तो ये फिर मल्टीपल होगा। मैंने बताया था मल्टीपल इवन नंबर का होना चाहिए। मल्टीपल क्या होना चाहिए? तो ये इवन है 13 नहीं है, तो इसलिए ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे? इसके साथ 1 है, इसके साथ 36 है। ये रफ में 36 इसका मल्टीपल बन जाएगा और ये प्राइम फैक्टर 18 9 3 3 9 3 1 3। बेटा बताओ प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो 2 फैक्टर ढूंढते हैं, ये 4 और ये 36। तो इनमें से 2 फैक्टर ऐसे ढूंढो सारी वैल्यू को यूज करके। 9 and 4 जी, 3 3 9 एक फैक्टर हो गया और 2 2 4 देख लो, क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। ऐड करके 30 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 36 ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो फिर इसको लिखते हैं 9u और 4u। ये साइन कौन सा होगा बेटा? माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब ये 4 वैल्यू आ गई बच्चों, तो 4 वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बोलो क्या? u स्क्वायर, u ये स्क्वायर स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आएगा। जो ये बना है वही फैक्टर बना है ना अपने से, तो अब ये u स्क्वायर बचेगा और माइनस का 9 और यहां से 4 कॉमन, ये u स्क्वायर और ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया 9। अब 4 से बेटा 2 वैल्यू रहेगी, एक ये दूसरी ये। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? u स्क्वायर -9 और u स्क्वायर -4, तो
छोड़ना नहीं अभी इसको, ये देखा जाए तो दोबारा फैक्टराइज हो रहा है। और अब ये फैक्टराइज का कौन सा रूल लग रहा है? ये फैक्टराइज का रूल लग रहा है 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन। तो कैसे करोगे इसको? ये है u का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, और अब इसको देखो ये भी 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस है, u का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब बेटा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, वो क्या है? एक दफा प्लस फिर एक दफा माइनस और स्क्वायर नहीं लिखने फिर आपने। उसके बाद इस पे आ जाए, ये है u प्लस 2 और ये है u माइनस 2 जी, और स्क्वायर इसके ऊपर नहीं लिख रहे, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी। रूल भी हमें यही कहता है कि जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर बनते हैं। कितनी पावर थी इसके? 4, तो फैक्टर कितने बने? 4 ही बने थे। चले आप आ जाए इस पे, बताएं जी कुछ कॉमन आ रहा है? देखो नहीं कॉमन आ रहा जी, कॉमन नहीं आ रहा। फर्स्ट का भी स्क्वायर है, आखिरी का भी स्क्वायर है। लेकिन बेटा अगर हम इस तरह कर लेते हैं, ये देखें जरा, इसका भी स्क्वायर और ये 8 का भी स्क्वायर, तो ये मैं कर नहीं सकता। हालांकि आप पता है आपको कि 2 स्क्वायर भी मौजूद हो गए। चलो इसको क्यों छोड़ा था हमने? क्योंकि इवन नहीं था, इसमें तो इवन है, तो मैं इसको भी छोड़ने लगा हूं। अब सुनो क्यों छोड़ना है। स्क्वायर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, स्क्वायर की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेकिन ये एक तो नेगेटिव थी, इसलिए इसका भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता। ये सारे पॉइंट बेटा आपने याद रख रहे हैं, रटा नहीं लग सकता। रीजन के साथ क्यों का आंसर मिल गया, क्यों नहीं किया? क्यों का आंसर मिल गया, क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा आपका जो स्क्वायर की दूसरी वैल्यू वो नेगेटिव किया, तो दोनों स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास जो मेथड बचेगा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अलावा फिर बनेगा मिड टर्म ब्रेक का, ये 1 और ये 64। तो ये रफ में 64 प्राइम फैक्टर बना लें, 32, ये 16, 8, 4, 2 2 4, 2 1 2, माइनस करके 12 आएगी। इन्हीं में से ही ढूंढना हमने, माइनस करके 12, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 60 एंड 4। देख लो भाई, मल्टीप्लाई करो तो वही आ रहा है, माइनस करो तो 12 आ रहा है। तो ये इस तरह से ढूंढने हैं आप, और ये प्रैक्टिस से होने हैं। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट वैल्यू ऐसे 64, और ये क्या है? 16 बाई स्क्वायर और 4 बाई स्क्वायर। ये बेटा माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? बाई स्क्वायर कॉमन, छोटी पावर लेते हैं, तो ये आएगा बाई स्क्वायर माइनस का 16। इन दोनों में से कॉमन बोलो क्या आएगा? 4 बाई स्क्वायर, और ये भी 16 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? ये है बाई स्क्वायर माइनस 16। क्या बेटा इसको छोड़ दें इधर ही? इसको तो ना छोड़ें। कैसे? 2 स्क्वायर बन रहे हैं और दरमियान में माइनस है, लेकिन बेटा इसमें 2 स्क्वायर तो बन रहे हैं लेकिन दरमियान में माइनस नहीं है, तो इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो 2 वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास, 2 इससे फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, और ये बाई स्क्वायर प्लस का 4। तो ये फैक्टराइज के तीनों पार्ट भी कंप्लीट हो गए और हमारी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी बेटा ज़रा नोट करें इस बात को कि एक्सरसाइज 4.2 है और फिर कहा गया कि फैक्टराइज करें। अब हमें ये तो नहीं ना पेपर में पता चल सकता कि ये 4.1 का है, 2 का है, 3 का है, किस एक्सरसाइज का है। इससे बचने के लिए कि आप ये सोचते रहे कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है, आप अपने रूल को फॉलो करेंगे। तो हमने अभी तक 3 से 4 रूल पढ़ लिए। कॉमन लेना नहीं आ रहा जी, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए वैसे ही 3 वैल्यू होनी चाहिए, मिड टर्म ब्रेक के लिए भी 3 वैल्यू होनी चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर के लिए 2 स्क्वायर होने चाहिए। तो जितने भी मैंने मेथड बोले वो सारे अप्लाई नहीं हो रहे। दोबारा देखो, कॉमन आ रहा है नहीं जी, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कितनी वैल्यू होती है? 3। मिड टर्म ब्रेक का भी नहीं सोचना, क्योंकि उसमें भी कितनी वैल्यू होती है? 3। फिर बेटा 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस वाला फार्मूला पड़ा था, तो ये तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, ये क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने लगे हैं जी क्यूब का, क्योंकि 2 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों फार्मूले मैंने लिखने लगा हूँ। देखो बेटा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसको एक्सपेंड करने का मेथड होता है कि क्यूब के अंदर जो वैल्यू
वैल्यू है वो वैसे लिख लें, फिर इन दोनों का स्क्वायर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों का मल्टीपल ए बी, ये क्लोज हो गया जी, फार्मूला एक्सपेंड कर दिया हमने। लेकिन अगर आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो उसका क्या होगा, ए वैसे प्लस बी वैसे, ये पावर के अंदर जो वैल्यू थी वो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर लेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल, ये आ जाएगा जी हमारे पास। दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये डिस्टर्ब कब करेंगे, इनमें फर्क है, अलग अलग क्यूब का और आगे हम पढ़ेंगे होल का क्यूब हो, तो तब जाके जो है ना वो प्रॉब्लम पेश आती है कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। फिर सुन लो, अलग अलग का मेथड और है, होल के ऊपर क्यूब हो तो मेथड और है। तो हम ये भी अलग अलग क्यूब का मेथड पढ़ने लगे हैं, तो कॉमन क्यूब के कुछ नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास ये देखा जाए तो x का क्यूब है, इसके बारे में सोचें तो ये किसका क्यूब है, 5 का। तो क्यूब कैसे खोलते हैं, क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है उनको वैसे लिख लेते हैं, फिर बेटा आपने इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेते वक्त दरमियान में हमेशा प्लस ही रहना है। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस है, तो आपने अपोजिट साइन लेना है प्लस, और इन दोनों का मल्टीपल ले लेना है, x और ये 5, यही फार्मूला अप्लाई किया मैंने। तो ये बनेगा x माइनस 5, ये बेटा x का स्क्वायर, ये 5 25 और ये 5x आ गया, तो फैक्टराइज हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। दूसरे पे कॉमन कुछ आ रहा है, मिड टर्म ब्रेक, स्क्वायर कंप्लीट, नो, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर वाली बात भी नहीं है। तो क्यूब बताओ ये किसका क्यूब है, 2x का, 1 बताओ किसका क्यूब है, 1 का ही क्यूब है। तो क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब के अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही, फिर इन दोनों का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल, सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस 1 और ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी, सेम ही था। अब आ जाओ इस पे, फिर आपने रूल को ही फॉलो करना है। पहला रूल कॉमन लेना, बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, यस 3 आ रहा है जी कॉमन, 81 3 पे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो तो इसका मतलब कॉमन आ रहा है। तो चलो जी और कुछ नहीं था, 3 कॉमन लेने से डिवाइड हो गया, 3 पे डिवाइड करेंगे खत्म, p क्यूब और q क्यूब माइनस 27x क्यूब। अब बेटा क्या करेंगे, ये 3 और इसको लिखेंगे p क्यूब का क्यूब माइनस 3x का क्यूब। क्लियर बेटा। अब आप मुझे बताएं कि क्यूब का फार्मूला कैसे खोलना है, क्यूब के अंदर जो वैल्यू वैसे ही, फिर इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेते वक्त दरमियान में हमेशा प्लस ही रहना है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, ये माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस, और दोनों का मल्टीपल p क्यूब और है 3x। अब बेटा इसको सॉल्व करें, 3p क्यूब माइनस 3x और ये होगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर और ये 3pqx। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। क्यों भाई समझ आई थोड़ी सी इसकी, अभी हम इसके और करेंगे, ज्यादा समझ आएगी, फिर आपने भी रिपीट करना है, फिर मजीद समझ आएगी आपको। चले आएगी इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बताओ, चलें फिर बताएं 27 किसका क्यूब है 3 का, और 5 12 किसका क्यूब होगा 8 का 8x आ गया, समझ गए। अब आपने क्यूब वाली वैल्यू को 3 8x, फिर क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर लेंगे और अपोजिट साइन और दोनों का मल्टीपल, तो ये बेटा क्या होगा 3 + 8x, ये 9 64x स्क्वायर 8 3 24x, ये आंसर आ गया। अब आपने एक्सरसाइज पे नहीं गौर करना, ना ही रट्टा लग सकता है। 4.1 में भी फैक्टराइज कहा गया था, 3 मेथड उसमें यूज कर लिए, इसमें भी फैक्टराइज कहा गया है, इसमें भी हमने रूल ही फॉलो करने। अगली एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें भी फैक्टराइज का कहा गया है, तो फिर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपका रूल आपको फॉलो करवाएगा कि ये कौन सा है। जल्दी से नोट करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 T6 माइनस 64। अच्छा बेटा आप ये क्वेश्चन देख लें कि ये स्केयर भी बन रहा है और क्यूब भी बन रहा है। देखो ज़रा, बन रहा है ना स्केयर, और 64 स्केयर भी बन रहा है। ये अब आप पे डिपेंड है, आप क्यूब वाले से कर लें या स्केयर वाले से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केयर वाले से भी हो जाएगा, क्यूब वाले से भी हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में माइनस भी है। लेकिन अगर दरमियान में प्लस होता तो फिर ये क्यूब वाले से ही होना था, नहीं होना था। तो ठीक है ना, तो आप दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। तो क्योंकि हम क्यूब सीख रहे हैं तो क्यूब ही लगाते हैं। बताओ ये किसका क्यूब होगा बेटा? टी का क्यूब होगा, टी स्क्वायर का है। और ये बताओ किसका स्क्वायर होगा? क्यूब होगा, 4 का क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला क्या बताया मैंने? क्यूब का फार्मूला बताया है कि क्यूब के अंदर वैल्यू ऐसे ही, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर लेना है और अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल, टी स्क्वायर और ये 4। अब बेटा यहां पर क्या आएगा? टी, ये देखें दोबारा फिर फार्मूला नहीं बन गया, टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और इसको देखते हैं आप, ये बन गया T4 प्लस 4 और ये हमारे पास है जी 4। चले ये देखें जरा, टी का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि पावर 4 हो और सारी प्लस की हो तो दोबारा फिर फार्मूला लग जाता है। कैसे? अब देखो, ये टी का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अपनी तरफ से 2ab ऐड करो, 2ab सब्ट्रैक्ट करो और ये वाली वैल्यू 4t स्क्वायर वैसे ही आएगा। अगर इनमें से कोई वैल्यू भी नेगेटिव होती तो फिर फार्मूला नहीं लगना था। क्या शर्त है? फिर सुन लो, पावर 4 बनती हो और सारी वैल्यू स्क्वायर की हो, फिर आपने दोबारा फिर फार्मूला बना लेना है। तो देख लो, पावर 4 बन रही थी और सारी वैल्यू ही प्लस की थी, तो मैंने दोबारा फार्मूला बना दिया। तो ये 2ab नहीं था, वो अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बनेगा टी का स्क्वायर, ये है 4, ये टी का स्क्वायर और ये 4। अब बेटा इसको लिखोगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस थ्री। अब इन तीन वैल्यू को देखो तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो, 16t स्क्वायर, 4 तो 8t स्क्वायर और प्लस का 4t स्क्वायर। तो अब बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये वैसे ही t प्लस 2 t माइनस 2, तो इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये माइनस का 4 रह जाएगा। और इसको देखो तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? सोचो जरा, 2t का स्क्वायर बन रहा है। तो बेटा गौर करो, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस फिर बन गया। तो 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं? एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो ये t प्लस 2 एंड t माइनस 2 और इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर टी स्क्वायर प्लस 4 पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। ये आंसर आ गया। अब सोचो जरा, ये मत समझना कि इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये सारी प्लस की हैं, लेकिन फार्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उसके लिए टी की पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए थी, जिस तरह ये बन रही है, और 4 होनी चाहिए और सारी प्लस की होनी चाहिए, फिर फार्मूला लग सकता है। लिहाजा इसके ऊपर नहीं है, तो यही हमारे इसके फैक्टर बनेंगे। और यही हमारा क्वेश्चन अगर आप स्केयर मेथड से करते तो भी जो है वो फैक्टराइज हो जाना था। आज के लिए बेटा इतना ही, इसको रिपीट लाजमी कीजिएगा ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।